नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आप सुन रहे हैं माघ मास की कथाएं, जिसमें पिछले अध्याय 8 में आपने सुना कि व्यक्ति को वृक्षारोपण करने से क्या लाभ है, प्याऊ लगवाने से क्या लाभ है तथा अहिंसा के मार्ग पे चलने से क्या लाभ है, गंगा स्नान, नर्मदा दर्शन, तुलसी दल स्पर्श आदि का क्या महत्व है तथा शिवालय में भगवान की पूजा करने का क्या महत्व है और पुष्प के बगीचे लगाने का क्या महत्व है तथा तुलसी आदि के वृक्षों तथा छायादार और फल वाले वृक्षों को काटने से कैसे व्यक्ति नरकगामी होता है तथा जीव हत्या से कैसे व्यक्ति अपने ही मांस को नोच नोच कर नरक में खाता है और अपने ही रक्त को पीता है। अब हम आगे की कथा में यमदूत द्वारा कुंडल को बताए गए कथानक के बारे में बताते हैं। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश होकर नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दें। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि में नहीं जाते हैं, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांत आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता है। तो मित्रों, इस प्रकार माघ महात्म अध्याय 9 की कथा यहीं समाप्त होती है। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। अगर आपको यह कर्णप्रिय लगी हो और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिखिएगा। साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों से साझा करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी रोचक जानकारियाँ सरलता से आप तक पहुँचती रहे। पूरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम।